नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुशील। आज मैं हूँ बद्री विशाल मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में, जो चारों धामों में से एक धाम है, जो बड़े चारों धामों में से एक धाम है। आज सुबह से यहाँ बारिश पड़ रही है। आज दिन है 24 मई का और आप देखेंगे पीछे मेरे मंदिर का दृश्य। अभी भीड़ लग रही है, सुबह के 9 बज रहे हैं। सबसे पहले किसी भी दिन की शुरुआत स्नान से होती है और वो भी प्राकृतिक गर्म जल कुंड में, जो भी प्रकृति की ओर से देन है बद्रीनाथ मंदिर में। तो चलिए पहले वहाँ स्नान करते हैं, फिर आगे की यात्रा को और कंटिन्यू करते हैं। आइए चलिए। मैं अभी मंदिर प्रांगण में हूँ। अभी मैंने दर्शन किए भगवान विष्णु की प्रतिमा की, जिसको हम बद्रीनारायण के रूप में मानते हैं। और यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया है। यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। इस तरह का बॉक्स रहता है, जो कि भोग लगा हुआ प्रसाद है। इसमें क्या होता है, 300 रुपये का पैक है जो प्रसाद। इसमें 500 का दिया था, 1100 का। मैंने 300 वाला ये दिया है पैक। और आप देख सकते हैं, सॉरी, ये लीजिए, ये पैक लिया है। अभी मैंने यहाँ दर्शन कर लिए। माता लक्ष्मी के छोटा सा मंदिर है, उसके भी और पूरे प्रांगण के दर्शन कर लिए। आप भी कर रहे होंगे। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और पुजारी जी से भी मिलते हैं। अभी है ना, हम मंदिर प्रांगण से 50 मीटर आगे पंडित जी से मिलने, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी जी। तो अब पंडित जी से हम मंदिर के बारे में कुछ बोलेंगे। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार। बद्रीनाथ। जय बद्रीनारायण, जय बद्रीनारायण। पंडित जी, हमें कुछ मंदिर जी के बारे में बताइए और तप्त कुंड के बारे में बताइए। जो तप्त कुंड आपने नाम लिया है भगवान का, वो असली में भगवान की तपस्या वही है। अच्छा। वहाँ पे भगवान ने हजारों वर्ष तक जी, नारायण ने, विष्णु भगवान ने तप किया था जी। तो उस तप्त कुंड का महत्व यह है कि उसके स्नान इत्यादि करने से कई पापों का नाश होता है जी। वहाँ पे 16 प्रकार के दान होते हैं जी। यहाँ पे बद्रीनारायण में ब्रह्म कपाल नाम का एक स्थान है, जहाँ पे पितृ मोक्ष के लिए श्राद्ध आदि किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। उसके बाद कहीं पिंड देने की आवश्यकता नहीं होती। अब बद्रीनारायण का मतलब ये स्पष्ट कर देता हूँ कि भगवान सहस्त्रबाहु का वध करने के बाद दोष मुक्त होने के लिए बद्रिकाश्रम हिमालय में आए। हिमालय नाम था उस समय। हिमालय में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मित्र से जगह मांगी, भोलेनाथ जी से, जिन्हें केदारनाथ जी बोलते हैं जी। भगवान नीलकंठ में चले गए। यहाँ से उनको दान देके कि यहाँ आप तपस्या करो, मैं थोड़ा और ऊपर चले जाता हूँ। स्थान परिवर्तन भगवान ने किया। उसके बाद नारायण अपनी तपस्या में बैठ गए। अब जब नारायण तपस्या में बैठ गए तो हजारों वर्ष बीत गए। तो माँ लक्ष्मी ढूंढती आई जी जी कि मेरे पति परमेश्वर नारायण गए कहाँ गए। तो वो देखा तो वो तप्त कुंड में बैठे हुए, तपस्या में बैठे हुए हैं। माँ ने क्या करा, देखा कि बर्फ के कारण भगवान काले पड़ गए। विष्णु का नील वर्ण है, गौर वर्ण के हो गए, काले पड़ गए। तो माँ ने ऊपर से बद्री मतलब बेर की झाड़ बना दी, जिससे भगवान के ऊपर बर्फ ना पड़े। तो भगवान हजारों वर्ष बैठे रहे, माँ भी सुरक्षा में बैठी रही। अब भगवान की आँख खुलती है तो देखते हैं कि हमारी पत्नी तो यहाँ पहुँची हुई। तो उसका फल माँ भगवती को मिला। तो भगवान ने कहा कि आज से ये धाम, बद्री मतलब लक्ष्मी, बद्री बेर के पेड़ को बोलते हैं जी जी जी। बद्री मतलब बेर मतलब माँ लक्ष्मी का नाम दूसरा बद्री भी है। तो उस दिन से ये भगवान का धाम बद्रीनारायण के नाम से प्रचलित हो गया। तो वो यही इसकी कहानी है। और उसके बाद तप्त कुंड में दान आदि इत्यादि है। यहाँ पे जो भी आप दान कृत्य करेंगे, सुकर्म करेंगे, उसका 10,000 गुना फल आपको मिलेगा। कुकृत्य करेंगे तो उसका भी 10,000 गुना फल मिलेगा। ये बद्रीनाथ धाम की महिमा है। और यहाँ पे एक सामने नर पर्वत है और जिसमें आप विराजमान है ये नारायण पर्वत है। नारायण। तो भगवान यहाँ पे योग मुद्रा के ध्यान में और माँ लक्ष्मी सेविका के रूप में, बार अन्नपूर्णा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हर जगह साथ रहते हैं लक्ष्मी नारायण। यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा के रूप में माँ लक्ष्मी भगवान के भोग इत्यादि सबका ध्यान रखती है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये सूक्ष्म रूप में आपको बता दिया है, नहीं तो ज्ञान तो 1000 गुना है, 1000 गुना है, 1000 गुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल जी की। अभी हमने मंदिर प्रांगण में जाके भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए।
सबसे पहले जब हम आए तो तप्त कुंड में नहाए। यकीन मानिए मैं 1 से 2 घंटे तक तप्त कुंड में नहाया था। और मानिए सारी जारी 4 धाम की यात्रा की थकान और तो केदारनाथ की भी थकान सारी की सारी निकल गई। फिर मैं लगा लाइन में। लाइन कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है, उसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे मुझे यहाँ आने में लग गए। और फिर मैंने अंदर किए दर्शन भगवान विष्णु की प्रतिमा के, जो बद्री विशाल के नाम से मशहूर है हमारे हिंदुस्तान में और विश्व में। आप भी कभी यहाँ आए तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला हाफ है डे का, उस समय यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि कई लोग जोशीमठ और अन्य जगहों पर रुकते हैं, वो सुबह यहाँ आते हैं और शाम को वापसी चले जाते हैं। तो आप 3 से 4 बजे के बाद यहाँ दर्शन करेंगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी और कमरे आधे से पौन घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा। और सुबह आएंगे तो आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। इसी तरीके से 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। अब हम यहाँ से दर्शन से के बाद माना गाँव, पहले वहाँ घूमेंगे, फिर देखेंगे आगे का प्रोग्राम क्या बनता है। अभी है ना माणा गांव आ चुके हैं। माणा गांव जो बद्रीनाथ से 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज बद्रीनाथ में 2 दिन का हाई अलर्ट दिया हुआ बारिश का, पर तेजी से तो नहीं, सुबह से बारिश पड़ ही रही है। अभी माणा गांव है, यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट जो है बद्रीनाथ जो आए हुए यहाँ घूमने आए हुए हैं। आपको पता होगा माणा गाँव इस रूट का आखिरी गाँव है, और वैसे तो मोदी जी ने इसको बदल के अब कर दिया, जो बॉर्डर से गाँव चालू होगा उसको कहा जाएगा पहला गाँव। पहले किसी टाइम पे इसको आखिरी गांव कहा जाता था, पर अब कहा जाता है पहला गांव। अंदर चलते हैं, और हमारे संस्कृति से इधर का बहुत बड़ा जुड़ाव है, मैं आपको अंदर बताऊंगा, आइए मेरे साथ। कि मैं भी है ना टी पॉइंट पे आ गया हूँ। अब यहाँ से क्या 2 रास्ते जा रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये जो है ना सीधे आपको व्यू पॉइंट जैसे वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा की तरफ ले जाएगा। ये वाया गांव के होते हुए ले जाएगा। पर बाद में दोनों रास्ते मिल ही जाएंगे। तो ये वाया गांव से होते हुए रास्ता है और ये सीधे आपको जाएगा। तो हम अभी जाएंगे गाँव से होते हुए। आइए। अभी मैं गांव में आया था, मेरे गांव वालों से पता पड़ा कि 15 नवंबर को ये गांव खाली हो जाता है। तो एक अचंभे की बात है, ऐसा क्यों होता है कि 15 नवंबर ही ऐसी क्या तारीख है, 16 नवंबर सॉरी, चले जाते हैं गांव वाले। इधर का अधिकतर सभी गांव वालों का, किसी का चमोली, किसी का जोशीमठ घर है, वो वहाँ चला जाता है। अचंभे की बात थी, मेरे मन में आया कि ऐसा क्या 16 नवंबर की तारीख है फिक्स, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कह रखा है। मुझे पता पड़ा यहाँ एक पूजा होती है 15 नवंबर को मंदिर में नीचे, जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। और बीच के जो बंद वाली जगह है जैसे ओम लिखा हुआ, ये हर 12 साल में हवन कोड है, इसको खोद के फिर हवन किया जाता है, फिर इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। इसी जगह मंदिर में पूजा होती है हर 15 नवंबर को। 16 नवंबर को सब अपने घर चले जाते हैं, और जब कपाट खुलते हैं फिर से तब यहाँ आ जाते हैं। और मेरे पीछे देखिए कैसा प्रकृति ने अपना रुख मोड़ लिया। बारिश के मौसम, बारिश तो हल्की हल्की थम गई है, पर देखिए कितना प्यारा बादल नीचे आ गए हैं। और मेरे नीचे ही सरस्वती नदी अलकनंदा में मिल रही है। क्योंकि ये क्या कारण है, सरस्वती नदी यही क्यों दर्शन देती है, क्यों लुप्त हो जा रही है अलकनंदा मिलके, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पर अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सीन देखिए, कैसे अलकनंदा में सरस्वती नदी मिल जाती है। और सरस्वती नदी सामने से कितनी प्यारी तरीके से आ रही है। जो नीले रंग का पानी है वो सरस्वती नदी का जल है, और जो मटमैले रंग का है वो अलकनंदा नदी का है। आइए चलते हैं गाँव में अंदर से और पहुँचते हैं वेद व्यास गुफा में। अभी है ना हम फिर उसी बैंड रोड पे पहुंच चुके हैं, जो दोनों रोड, एक मार्केट से आ रहा था, एक गांव से आ रहा था, दोनों मिल रहे हैं। बीच में कैफ़े बना हुआ है, और फिर से यहाँ से 2 रोड हो रहे हैं। एक रोड तो ये जा रहा है व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ, और ये एक रोड जा रहा है भीमपुल सरस्वती धाम सॉरी। तो ये 2 रास्ते हैं, और चाहें तो आप यहाँ से पहले जाएंगे गणेश गुफा और व्यास गुफा, वहीं से कट मिलेगा आपको भीमपुल और सरस्वती धाम का। और यहाँ से आप जा ही चाहते हैं भीमपुर सरस्वती धाम, तो सीधे यहीं से निकल जाएंगे। तो पहले हमें व्यास गुफा, गणेश गुफा जाना है, तो वहीं चलते हैं।
अभी हम गणेश गुफा में हैं। श्री गणेश जी की ये गुफा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का जो रचना थी वेद व्यास जी ने करी थी, परंतु ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इसका लेखन आप गणेश जी के द्वारा कराएं। तो वेद व्यास जी के कहने पर गणेश जी ने यहाँ पर इसी स्थान पर बैठकर महाभारत और अन्य ग्रंथों का लेखन किया था, उनको लिपिबद्ध किया था। और ये बहुत पुराना स्थान है और गुफा के रूप में है, बहुत प्यारा स्थान है। आप आए तो यहाँ दर्शन करके जाइएगा। और इधर से आगे चलेंगे व्यास गुफा की ओर। चलिए। अभी हम वेद व्यास गुफा पे पहुंच चुके हैं। ये थोड़ी हाइट पे है, आपको 200 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गुफा के गेट के बाहर ही भारत की प्रथम चाय की दुकान, पहले कहा जाता था भारत की अंतिम चाय की दुकान, पर अब मोदी जी के कहने पे अब हर जो अंतिम गाँव को प्रथम गाँव कर दिया गया है, जो बॉर्डर से लगा रहता है। और ये भारत की प्रथम चाय की दुकान है। पहले हम अंदर मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे और चाय की चुस्कियाँ लेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई पर्यटक चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। पहले चलते हैं अंदर मंदिर में, फिर आएंगे बाहर। अभी पीछे है ना, आप मेरे देख रहे हैं, ये व्यास गुफा है। कहा जाता है वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध और लिखन जो क्रिया थी लेखनी की, जो ग्रंथों की, वो तो गणेश जी से करवाई थी, पर उन्होंने यहीं बैठ के मतलब रचना जो अपने मन में उसको सोचा करा, वो रचना इसी गुफा में करी थी ब्रह्मा जी के कहने पर। और लिपिबद्ध जो कराया था गणेश जी से कराया था, वो हमने नीचे देखा ही गुफा। और अब चलते हैं पास में भारत की प्रथम चाय की दुकान पर, और वहाँ नाश्ता करेंगे, स्नैक्स खाएंगे और चाय पियेंगे। अभी है ना, हमने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और चाय ली है। वैसे तो अभी आप नीचे भी आपको बहुत शॉप में मिलेंगी, पर लोगों का थोड़ा रुझान होता है भारत की प्रथम चाय की दुकान पर चाय पीने का, तो टेस्ट करते हैं। मैंने है ना यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा लिया है। इसका जो रेट है ना 20 रुपीज़ है। वैसे नॉर्मल ही है, पर लोगों का रुझान तो होता है कि हमारा भी बना भारत की प्रथम दुकान पे कुछ खाने का। चाय बढ़िया है, पर है ना ऐसा देखो वहाँ बादल चल रहे हैं और हम यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। यहाँ से बद्रीनाथ वैली दिख रही है, नीचे पूरा माड़ा गाँव दिख रहा है, तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। अभी यहाँ से हम सीधे भीम पुल के लिए जाएंगे, जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई थी। मैं आपको बता दूँ, कहा जाता है जब गणेश जी जब लिख रहे थे, लिपिबद्ध कर रहे थे ग्रंथों को, तब सरस्वती नदी बह रही थी, उनका शोर बहुत तेज था। उन्होंने उनसे विनती करी आप शोर कम करें, पर माता ने उनको इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। तब कहा जाता है उन्होंने श्राप दिया था कि आप यहीं लुप्त हो जाएंगी। तो वो बह के आप देख ही रहे होंगे, अलकनंदा मिलकर लुप्त हो जाती है, फिर उनका कहीं भी नहीं है। प्रयागराज में भी लुप्त रूप से वो संगम में आती है। तो ये यहाँ की कहानी है सरस्वती नदी की। आगे हम भीम पुल पे जाएंगे, उसका नाम भीम पुल क्यों पड़ा वो मैं वहीं पहुँच के आपको बताता हूँ। मैं ना भीम ये सरस्वती धाम के लिए जा रहा था, तो आंटी जी मुझे मिली है, वो यहीं रहती है। तो मैंने इनसे जानकारी करी, मेरे को पता पड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि 16 तारीख को यहाँ से सब चले जाते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि आपके यहाँ पे मकान, वहाँ पे मकान, किस कारण से आप, मतलब यहाँ आपके उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों के मकान है पुराने यहाँ पे। तो मैंने इनसे ये भी मैंने आंटी से जानने की कोशिश करी ऐसा क्यों हुआ कि आपको दोनों जगह मकान लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ से तिब्बत से व्यापार होता था। तो इन्होंने बताया कि यहाँ से तिब्बत से व्यापार होता, तो यहाँ पे इन्होंने मकान लेना पड़ता था पूर्वजों के टाइम का। सो अभी अब तिब्बत से व्यापार तो नहीं है, पर टूरिस्ट लोग आते हैं, इसलिए इस वक्त कपाट खुलने के बाद ये यहाँ आ जाते हैं। पहले जो पूर्वज होते थे वो 6 महीने तक रहते थे तिब्बत से व्यापार करने के लिए, फिर अपने चमोली चले। अधिकतर यहाँ पे चमोली के और जोशीमठ के लोग हैं। तो अब चलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पीछे जो ये शिला देख रहे हैं, ये भीम शिला है और इसको भीम पुल भी बोला जाता है।
जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यहाँ माता सरस्वती बह रही थी, तो उन्होंने माता सरस्वती से रास्ता मांगा, पर माता सरस्वती ने उन्हें रास्ता देने से मना कर दिया। तभी इसी भव्य चट्टान को भीम ने उठा के ऊपर से पुल के रूप में रख दिया। तभी वहाँ से वो पुल के रूप में रखने के बाद वहाँ से चल के गया। आज की इसके ऊपर रोड बना दिया गया, एक तरह का पगडंडी बना दी गई है चलने के लिए, जहाँ से लोग चल के इसके ऊपर से फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और इसके जस्ट पीछे से रौद्र रूप में माता सरस्वती बहती हुई दिख रही है, जिसका आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और नीचे ये बहती हुई जाके अलकनंदा में जाके मिल जा रही है। इस वक्त जो व्यू आ रहे हैं ना नदी के, सरस्वती जी के, वाकई में देखने लायक है। अति सुंदर, अति आनंददायक, मजा बन गया, दिन बन गया। पीछे इस शिला को आप देख ही रहे होंगे, पांडवों द्वारा प्राचीन शिला रखी हुई है, भीम द्वारा माता सरस्वती के रास्ता ना देने पर उसके ऊपर रख दिया गया ये शिला, और रास्ता बना के, पुल बना के वो आगे निकल गए स्वर्ग की ओर। तो अब ये यहाँ पे हमने माणा गांव में घूम लिया है। अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे और बद्रीनाथ में स्टे करेंगे रात का। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, रात को आपको दर्शन कराएंगे बद्रीनाथ मंदिर का, और भव्य मंदिर के चमकती हुई लाइट के साथ आप दर्शन करिएगा। अभी चलते हैं अपने होटल की ओर।